नीरज, हमारे तमाम दूसरे सहयोगियों के साथ ही आप भी लगातार यहाँ पर पूरे चुनाव प्रचार को कवर करते रहे। बारीकी से आपने देखा है किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मैदान में थे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी आखिरी वक्त तक भी चुनाव प्रचार में डटे रहे। आपने क्या देखा, किस तरह का माहौल देखा, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है। देखिए, मैं बेंगलुरु में हूँ। बेंगलुरु में 32 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें अब तक देखा जाए तो बराबर की टक्कर है। 15 कांग्रेस के पास है, 15 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 जेडीएस के पास है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं जहाँ पे हूँ, ये मालेश्वरम विधानसभा है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीट है, लेकिन इस सीट पर जो नेता खड़े हैं वो अश्वत्थ नारायण है, जो पहले डिप्टी सीएम थे, अब कैबिनेट मंत्री हैं और वोकालिंगा फेस है भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का इरादा ये है कि वोकालिंगा वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट किया जाए, जो बेंगलुरु में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बेंगलुरु रूरल हो या बेंगलुरु की करीब ऐसी 10 विधानसभा सीटें हैं जहां वोकालिंगा का बड़ा मेजर रोल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयास होगा कि बेंगलुरु को जीता जाए। अगर बेंगलुरु वो जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि 32 की 32 सीटों पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विजिट की है। आपने देखा वो पूरे बेंगलुरु को तीन बार उन्होंने रोड शो किया और इन 3 रोड शो में बेंगलुरु की सभी 32 सीटों पर उन्होंने अपनी दस्तक दी है। तो ऐसे में बेंगलुरु से बीजेपी को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी आशाएं। अब देखना ये होगा कि बेंगलुरु बीजेपी का कितना साथ देता, क्योंकि अगर बेंगलुरु जीत गए, हैदराबाद, कर्नाटक जीत गए, तब तो भारतीय जनता पार्टी आप ये समझिए कि अपनी सत्ता वापसी में कामयाब रहेगी। लेकिन ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा वोट पैटर्न पे, कैसे वोट पैटर्न पड़ता है, कितना बड़े मार्जिन में वोट पड़ता है। क्योंकि अगर वोट पड़ा, ज्यादा पड़ा, तब ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं एक अलग परिस्थिति पैदा होती है। क्योंकि अगर बेंगलुरु जीत गए, आप हैदराबाद, कर्नाटक जीत गए, तब तो सरकार बनाना भी बहुत आसान है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आज के वोट पैटर्न पे सब कुछ मैं और मेरे तीनों साथी जिस तरह से कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे साफ है कि हम लोग आज अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी देने वाले हैं, पल पल की सूचना देने वाले हैं। और इसी के साथ शाम को जब हम लोग फिर से एक बार इस तरह चैट कर रहे होंगे, तब उस समय बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए बताना कि कर्नाटक की दिशा और दशा क्या होने वाली है। जी बिल्कुल नीरज, सही कहा आपने। आपके जरिए दर्शकों तक हर बड़ी खबर, हर बड़ी तस्वीर सबसे पहले एबीपी न्यूज अपने दर्शकों के सामने रखेगा। और लगातार हम कहते भी रहे, उस वादे को निभाते भी रहे हैं कि आपको रखे आगे। आप सभी सहयोगी बने रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे इस पर और चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक में वोटिंग के बाद शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिए सबसे बड़ा एग्जिट पोल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।